दक्ष प्रजापति ने तपस्या करके भगवान का दर्शन किया और भगवान ने उन्हें आज्ञा दिया कि तुम विवाह करो और सुयोग्य संतान उत्पन्न करो। तो भगवान की आज्ञा मानकर दक्ष प्रजापति ने असिक्नी नामक स्त्री से विवाह किया और भगवान की शक्ति से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सब पुत्र एक समान आचरण वाले थे और एक समान स्वभाव वाले थे। नारायण सरोवर पर वो तप करने के लिए गए। दक्ष प्रजापति ने कहा कि पहले तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसके बाद गृहस्थ बनना, सृष्टि करने प्रजा उत्पन्न करके और प्रजा का पालन करना। तो जब वे नारायण सरोवर पर गए तो नारायण सरोवर के जल का पान करने से, उसमें स्नान करने से उनकी परमहंस धर्म में रुचि हो गई और वे विरक्त होने की मन में ठान लिए। और वहां जो विरक्त साधु महात्मा रहते थे, वे जिस प्रकार भजन करते थे, इन्हीं कर्मों में, इन्हीं धर्मों में उनकी मति उत्पन्न हो गई। तो नारद जी ने देखा कि ये बच्चे भागवत धर्म के अधिकारी हैं और उसमें भी विरक्त होने के अधिकारी हैं। ये घर गृहस्थी के पच्चों में पड़कर नष्ट हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। वे आए हर्यश्वी के पास। तो 10,000 पुत्र थे दक्ष के, उनका नाम था हर्यश। तो नारद जी ने आकर उनके पास 10 बात कहा, पहेली जैसा। नारद जी को यह बात कहने में 1 मिनट लगा होगा, 1.5 मिनट और इतने में ही 10,000 की भट्टी बना दिए। शुद्ध टीचर हैं, सबसे बड़े टीचर प्रचारक नारद मुनि हैं ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी को फुर्सत नहीं रहती है सृष्टि करने से, तो प्रचार नहीं कर पाती। परंतु नारद जी मुक्त महान पुरुष हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर भगवान श्रीहरि का संदेश देते रहते हैं जीवों को, उनको धन्य करते हैं। तो आकर नारद जी ने उनसे इस प्रकार कहा, तुमने भूमि का अंत नहीं देखा है तो कैसे सृष्टि करोगे? एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है, उसके बारे में नहीं जानते हो तो सृष्टि कैसे करोगे? एक ऐसा दूर है जिसमें जाने का रास्ता है लेकिन निकलने का नहीं, तो उसको नहीं समझोगे तो कैसे सृष्टि करोगे? एक ऐसी स्त्री है जो बहुत रूप बनाती है और एक ऐसा पुरुष है जो वेश्या का पति है। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। तो सबके सब नहीं है, इसको तुम नहीं जानते हो तो कैसे सृष्टि करोगे? और एक ऐसा गृह है जिसमें 25 आइटम लगे, एक ऐसा हंस है जो विचित्र गीत गाता है, एक ऐसा चक्र है जो बिना चलाए घूमते रहता है। और तुम लोग अपने पिता का आदेश नहीं समझे तो सृष्टि कैसे करोगे? ये 10 बात बताएं। बस इतना ही मैंने कहा। तो इन उक्तियों का अर्थ प्रजापति दक्ष के पुत्र स्वयं ही समझ गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वाचः कोटम तु 2 वर्ष औत्पत्तिक मनीषया। नारद मुनि के इन वचनों को वे लोग स्वयं ही विनम्र स्वयं समझ गए, क्योंकि औत्पत्तिक मनीषा थी उनकी बुद्धि में, जन्म से ही वे बड़े निर्धारित। किसी बात को समझने की योग्यता चाहिए तो बातें समझ में आ जाती है।
जैसे मान लीजिए हमारे सामने पुस्तक है, तो कोई संस्कृत या हिंदी पढ़ा होगा तो इसको पढ़कर कुछ समझ जाएगा, लेकिन केवल आंख भर हो और भाषा का ज्ञान न हो, कोई व्यक्ति क्या समझेगा? किसी गाय के सामने कहिए कि इसे पढ़ो, जो भागवत है, उसे खा जाएगी इसमें, है ना? वो समझेगा कि कोई चीज खिला रहा है। मैं देखते हैं गाय चाहे भैंस बैल सब घूमते रहते हैं और कागज खाते रहते हैं, वो चाहे अखबार हो चाहे भागवत का पन्ना हो, उसमें उनको कोई अंतर नहीं देखा। तो योग्यता होती है तो मनुष्य शब्दों का अर्थ समझता है, बस मर्द के लिए इशारा काफी है। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है, औरत बूझे दर्द सांस बूझे मर्द, नहीं, औरत बूझे मर्द और सांस बूझे दर्द। दर्द बैल को कहते हैं, मर्द वो है कि आधा कहते ही समझ जाए, पूरा समझ, आधा कहने को पूरा समझे, और पूरा कहने पर समझे तो बैल है। पूरा कहना पड़े उसको। पूरा कहने पर तो बैल भी समझ जाएगा। मर्द वो है जो आधा कहते ही पूरा समझ। तो किसी चीज को समझने के लिए योग्यता चाहिए। अगर नहीं है योग्यता तो सारा ज्ञान इस संसार में रहते हुए भी हम उससे लाभ नहीं उठा पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी को आप कैसेट दे दिए, उस कैसेट में गीत या लेक्चर भरा हुआ है, लेकिन उस बेचारे के पास मशीन नहीं है, रिकॉर्डर नहीं, तो क्या करेगा? उसको पीस करके कूट करके आवाज तो निकालेगा नहीं। वही सोचे कि मैं उसमें से फीता निकाल कर टेप निकाल कर पी जाऊं, सारा ज्ञान हमको हो जाए, नहीं होगा। उसका कायदा ये है कि उस कैसेट में भरे हुए शब्द को सुनने के लिए मशीन चाहिए, टेप रिकॉर्डर चाहिए। उसमें आप केवल फिट कर दीजिए, उसमें भरा हुआ शब्द निकलने लगता है। लेकिन मशीन में है और दुनिया का सारा कैसेट दे दीजिए किसी को, तो एक बात नहीं सुन पाएगा, योग्यता नहीं। तो ये बच्चे ऐसे थे कि महाराज जी ने कैसेट दिया, बैठाए दिमाग पर, सारा समझने लगे। ये अर्थ, बस बातों का यह अर्थ, ये समझ। इस संसार में रेडियो का शब्द फैला हुआ है, सब जगह है, लेकिन जिसके पास रेडियो नहीं है उस शब्द को पकड़ नहीं सकता है ना। बिना रेडियो को पकड़ेगा, और रेडियो न हो तो शब्द नहीं पकड़ेगा। और दूसरा व्यक्ति रेडियो से कहीं शब्द पकड़ा है और कहे कि अरे तुम समझते नहीं, सब जगह शब्द फैला हुआ, उसको पकड़ा जा सकता है, तो दूसरा कह सकता है पाखंड है, कुछ भी नहीं, कहाँ शब्द है, शब्द आता तो सुनाई नहीं पड़ता। शब्द वहां है और बहुत ऊंचे स्वर में वह शब्द है, लेकिन जिसके पास रेडियो है उस स्वर को पकड़ लेता है। रेडियो शब्द नहीं बनाता है, वो शब्द है ऑलरेडी सर्वव्यापक, उसको रेडियो पकड़ता है केवल। रेडियो स्वर नहीं बनाता है, रेडियो को स्वर बनाना हुआ तो भय भय करता है, अपना स्वर देता है, वो उस असली शब्द को नहीं पकड़ता। तो किसी भी ज्ञान को लेने के लिए योग्यता चाहिए। ज्ञान दुर्लभ नहीं है। हमारे यहाँ लोग कहा करते हैं गुण में हिराने गुणगाहक हिराने। इस संसार में गुणों की कमी नहीं है, गुणों को ग्रहण करने वाले लोग नहीं। बताइए, इस संसार में माला की कोई कमी है, लेकिन माला जपने वालों की कमी है। माला में कमी नहीं है, जो चाहे मिल सकते हैं माला, लेकिन जपने वालों की बहुत कमी। बहुत गुण है, भगवान की भक्ति है, लेकिन करने वाले की कमी। तो दक्ष प्रजापति के पुत्र इन 10 वाक्यों का अर्थ समझ गए।
क्या समझें, उसमें से हम पहले चालू करते हैं उस हंस का। जब नारद जी ने कहा एक ऐसा हंस है जो बहुत प्रकार की बातें कहता है और क्लियर बातें कहता है, तो ये लड़के अर्थ कर रहे हैं उसका। ऐश्वरम शास्त्र उत्सृज्य बंध मोक्षानुदर्शनम विविक्त पदमज्ञाय किम सत्कर्म भवे। ईश्वर के द्वारा दिया गया शास्त्र ही हंस है। ईश्वर के द्वारा दिए गए शास्त्र और ईश्वर का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र। ये भगवान गीता में कहते हैं वेदस्य सर्व अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद्य देवचा। वेद को बनाने वाला मैं हूं, वेद का रचयिता मैं हूं। यह पूछा जाए कि वेद में आपने क्या बनाया है, क्या उसका तात्पर्य है, भाव क्या है, तो भगवान कहते हैं अहम एवं, मैं हूं उसका तात्पर्य। तो कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कृष्ण ने वेद शास्त्र की रचना किया, अपना ज्ञान देने के लिए। और भगवान यही कहते हैं कि वेद का वास्तविक तात्पर्य जानने वाला मैं हूं, क्योंकि मैं बनाया हूं। जो रचना किया है वो खुद जानता है, दूसरे लोग भले न समझें, लेकिन जो खुद वेद बनाया है वो अर्थ जानता है। वही व्यक्ति कह रहा है कि समस्त वेदों का वेद तत्व मैं हूं, भगवान है। तो ऐसे शास्त्र को ऐश्वर शास्त्र कहते हैं। ऐश्वर का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिपादक और ईश्वर के द्वारा रचा हुआ ईश्वर शास्त्र। और जगत में जो ग्रंथ सुने जाते हैं वैदिक ग्रंथों के अलावा, वे ईश्वर के द्वारा रचे हुए ग्रंथ नहीं है। वो मनुष्यों के समय समय के विचार लिखे गए। इसलिए धर्म की परिभाषा जहां दी जाती है डिक्शनरी में, वो लोग लिखते हैं धर्म का मतलब ए काइंड ऑफ फेथ, एक प्रकार का विश्वास। तो विश्वास तो मान लीजिए इधर पूरब है तो कोई कहेगा नहीं इधर उत्तर। विश्वास तो कुछ भी हो सकता है। विश्वास को धर्म नहीं कहते। धर्म का अर्थ होता है ईश्वर का आदेश, भगवान का आदेश, इसको धर्म का। इसकी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या की जा चुकी है धर्म की परिभाषा के विषय में। तो इस जगत की सृष्टि करने के बाद भगवान ने दिव्य ग्रंथ दिया सृष्टि के साथ व्यवहार करने के लिए, यहां तक कि भगवान ने यही बताया है कि ये चीज खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए, और इस वस्तु को रात में नहीं खाना चाहिए, इसको शाम को नहीं खाना चाहिए, इसको दोपहर को खाना चाहिए, ये करना चाहिए। जैसे दूध के विषय में भगवान ने कहा है, शास्त्रों में ऋषि मुनि के मुख से भी हुआ है, शाम को दूध पियो, दिन में दही खा सकते हो, रात में नहीं। ये शास्त्र में लिखा गया है, खट्टा चीज रात में नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद में लिखा है। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो स्वास्थ्य आदि के विषय में नहीं जानते हैं, तो रात को भी जूस पिया करते हैं। उनको विवेक नहीं है कि खट्टा मीठा पीता, ये खटरस कब कौन खाना चाहिए और किसके बाद कौन खाना चाहिए। दूध पी करके तुरंत कुछ खटाई खा ली। कुछ विचार करना चाहिए कब क्या खाना है। साधारण बात है भोजन के विषय में, लेकिन ये भी बातें लिखी गई है। कौन सा पौधा है जो किस रोग को मिटा सकता है। हमने देखा है सुश्रुत संहिता, सुश्रुत नाम के एक बहुत बड़े वैद्य हो गए हैं वैदिक काल, तो उन्होंने एक एक चीज का नाम लिखा, यह इस रोग की दवा है, या इस रोग की दवा है, इस रोग की दवा है। यदि भगवान नहीं बताए होते शुरू में, तो मनुष्यों को क्या पता चलता कि कौन घास क्या है, क्या पता चलता। लेकिन गृहिणी की रचना करके, जैसे अनाज में
चावल, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, अरहर, मूंग, ये सब भगवान ने बनाया और ये सब लिखा हुआ है कि इसके दानों को तुम खा सकते हो। बहुत बड़ी सृष्टि है भगवान की। एक दिन में अगर मनुष्यों के समस्त भोजन को एक जगह जुटाया जाए तो कितना हो जाएगा? हम समझते कई करोड़ टन अनाज होगा एक जगह जुटाया जाए। जैसे पहाड़ दिखते हैं, इतना बड़ा पहाड़ दिखेगा अगर हम एक जगह जुटाया जाए तो। जितना मनुष्य खाते हैं, तो कुछ तो मांस खाते हैं, कुछ शराब पीते हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे, कितना कितना एक ह्यूज व्यवस्था है, बहुत विशाल व्यवस्था है भगवान की, खाने को दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा इस संसार में एक छोटी सी मशीन कोई कंपनी बनाती है, छोटी मशीन, तो उसके लिए एक बुक छाप कर देती है कि इसको ऐसे एडजस्ट करो, इसको ये से करो, इसको ऐसे करो, तो पढ़ करके तब माइक फिट किया जाता है। हमने देखा एक बार एक व्यक्ति घड़ी खरीदा, छोटी सी घड़ी थी और उसको एडजस्ट करने के लिए इतनी बड़ी किताब थी, चौड़ी और मोटा पूरा, कई भाषाओं में। तो जब छोटी सी चीज को एडजस्ट करने के लिए, चलाने के लिए किताब की जरूरत होगी, तो इतनी विशाल सृष्टि की व्यवस्था के लिए क्या शास्त्र की जरूरत नहीं होगी? क्या भगवान ने सृष्टि करके ऐसे ही छोड़ दिया कि बस एक्सपेरिमेंट करते रहो, मरते रहो, जहरीली लता है खाकर मर जाओ, ये करो, ऐसा नहीं किया। कहीं भी ऐसा नहीं है। मनुष्य कोई भवन बनाता है, फैक्ट्री का निर्माण करता है, तो उसके बाद वो नियम बनाता है उसका, ऐसे करना है, करना है, करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। तो विश्व की रचना करने के बाद भगवान ने वेद शास्त्र दिया और मनुष्यों को और देवताओं को जिम्मेवार ठहराया इस सृष्टि को चलाने के लिए। उन्होंने दोनों को कहा कि तुम कोऑपरेशन रखो देवताओं के साथ, देवता इस जगत में मेरे द्वारा दिए गए प्रकाश, पानी, हवा आदि की व्यवस्था करेंगे और तुम यज्ञ करो, मेरी भक्ति करो, देवताओं को भी उससे पोषो और मेरे प्रति तुम प्रेम बढ़ाओ, तो दोनों मिल करके इस सृष्टि को संभालेंगे। तो भगवान ने जो मनुष्यों को डायरेक्शन दिया है, इसको आईश्वर शास्त्र कहते हैं। वेद, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, ये सब ऐश्वर शास्त्र, और इन्हीं शास्त्रों की समय समय पर देश काल के अनुसार जो व्याख्या की गई है उनको धर्म ग्रंथ कहते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने कुछ रचा है, मनु महाराज ने रचा है, मनुष्यों को गाइड करने के लिए विविध प्रकार से। तो ऐश्वर शास्त्रम उत्सृज्य, कोई व्यक्ति यदि भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्र को न पढ़े, उसका अभ्यास न करे और अपने मन से जो कुछ इच्छा हो काम करे, तो वह असत काम है, उसे कोई लाभ नहीं, उसे संसार बंधन बढ़ता है। तो वेद शास्त्र जो है वो विविक्त पदम और बंध मोक्षानुदर्शनम, क्या करने से जीव और बंध जाएगा दुख में, माया में, और क्या करने से वो छूटेगा, शास्त्र इसका वर्णन करता है। सभी शास्त्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण का भजन करने से जीव मुक्त हो जाता है माया बंधन से, दुख से। माया बंधन क्या है? माया बंधन का अर्थ है माया की वस्तुओं में राग। माया ने इस जगत को उत्पन्न किया है, तो इसका मालिक समझना अपने को, इसको भोक्ता समझना। प्रायः जो जहां भी जन्म लिया है मनुष्य और जिसको जो भी धन प्राप्त है, उसके मन में बात बसी हुई है कि ये मेरा है ना, जबकि उसके जन्म लेने के पहले से वो है कि नहीं? जन्म लेने से पहले से पहाड़ है, ये भूमि बॉम्बे की, जो एक एक इंच भूमि है, समुद्र है, जो कुछ है, यहाँ
जन्म लेने वालों के पहले से है कि नहीं, कि जन्म लेकर के माता के पेट से कुछ भूमि लेकर के आए हैं। कोई बर्तन लेकर आए, और कोई कपड़ा लेकर आए, चड्डी भी लेकर के तो नहीं आए, नंग धड़ंग आए। लेकिन यहाँ आने के बाद देखिए कितना अधिकार करके आदमी कहता है ये मेरा, ये मेरा और मेरा, और फिर खाली हाथ छोड़कर चला गया। बीच में मेरा, मेरा, तेरा, मैं, तुम, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं, ये हत्याएं होती हैं। अनादिकाल से लोग लड़ते आए हैं साधारण भूखंड के लिए, पर ये नहीं सोचते हैं कि ये है किसका। किसी से पूछा जाए ये सब वस्तु है किसकी, इतना पेट्रोल धरती से निकाला जा रहा है, पेट्रोल भरा कौन भीतर, और संपूर्ण पृथ्वी को कौन बनाया, ये विचार करना चाहिए ना। लोगों के पास सबसे बढ़िया उत्तर क्या है, लोग जैसे अपने को विद्वान मानकर कहते हैं, अरे पूछिए कि धरती में पेट्रोल कौन भरा, ये भूमि कौन बनाया, अनाज कौन पैदा कर रहा है, सब कुछ कोयला, खनिज द्रव्य, सोना चांदी, ये बनाया कौन, तो बड़े गर्व के साथ उत्तर देते हैं हम इसे नहीं जानते, तो उसको ज्ञानी मान लिया जाता है। इस संसार में यह देखे, अगर कोई व्यक्ति कहा तो हम नहीं जानते किसने बनाया इस जगत को, तो वो कहते हैं हम नहीं जानते हैं, अलग, उसको लखा नहीं जा सकता। तो तुम कैसे जान लो कि लखा नहीं जा सकता, ये कहो कि तुम नहीं लखे हो, तुमने कहा इसको लखा नहीं जा सकता। और कुछ लोग कहते हैं बाई चांस बन गया, कोई बनाने वाला नहीं। जैसा भगवान गीता में कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम पे जगदाहुरनीश्वरम, असुर प्रकृति के लोग कहते हैं कि यह जगत अनिश्वर है, इसके कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा ही बन गया है, जो भी खाना है भोगना है भोगो, कोई मालिक नहीं है इसका, ऐसा खुला खुला कहते हैं। और ईश्वर बोल रहा है गीता में कि लोग कहते हैं कि इस जगत का ईश्वर नहीं। भगवान भी खूब कौतुक सुनते हैं लोगों अज्ञानियों की बात। भगवान बोल रहे हैं जिन्होंने जगत की सृष्टि किया है, वो कहते हैं कि मूर्ख लोग कहा करते हैं कि जगत का कोई कंट्रोलर नहीं, इसलिए जिसके मन में जो आवे करो, जो भी खाना पीना ऐश आराम करना है करो, इसके बाद कोई दंड नहीं है, कुछ नहीं है, सब इसके बाद छूट जाएंगे। अप्रतिष्ठन, इसके इस जगत के पीछे कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं, कोई मालिक नहीं। ये ठीक ज्ञान उसी प्रकार का है, इतनी समझ। और आगे आ जाइए जगजीवन प्रभु जी हैं, और गुडाकेश जी और विभाग है यहाँ पर बॉम्बे में, लेकिन बम्बई के कुत्ते ये नहीं जानते होंगे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था है। कोई जानवर, कोई जीव दूसरे मनुष्य के अलावा नहीं जानते होंगे। यहाँ के मच्छरों को पता नहीं होगा कि इसके पीछे कोई व्यवस्था है, और कदाचित किसी दिन वो मीटिंग करें, मनुष्यों को छोड़ करके सारे पशु मीटिंग करें, और कोई कहे कि देखो इस बंबई में कोई सरकार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ये रेलगाड़ियां भी अपने आप घूम रही है, कोई चलाने वाला नहीं है, कुछ डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, न टिकट कटाने की व्यवस्था है, रेल लाइन भी अपने आप फिट हो गई बाई चांस, डिब्बा भी बन गए बाई चांस, और बाई चांस से चल रही है। और सभा में सब कुत्ते और मच्छर सब ताली बजाने कि वाह वाह, बहुत बड़ा ज्ञान दिए, धन्यवाद है, तुमको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ठीक वही हालत मनुष्यों की है। कुछ लोग तो कहते हैं कि देवता है ही नहीं, ये सारा लोक खाली पड़ा है, गए नहीं और कहते सारा लोक खाली पड़ा है।
जैसे नाली में रहने वाले मच्छर कहे कि यहाँ ये जो फ्लैट पड़े हैं बंबई में भाईंदर में सब खाली है, कोई नहीं है इसमें, खाली। सृष्टि बनाने वाला पागल है, ऐसे ही खाली खाली बनाकर छोड़ेगा? कोई आदमी घर बनाता है खाली छोड़ने के लिए? लोग कहते हैं सब खाली, सब इम्पटी है, लोग वहां कोई है नहीं। जीवन है केवल इस पृथ्वी पर, और मनुष्य समाज ही एक समाज है, बाकी इसके अलावा कुछ है नहीं। मूर्ख लोग ऐसा बोला करते, लेकिन कम से कम मनुष्यों को इतना तो मानना पड़ेगा कि हमारे जन्म के पहले से ही पृथ्वी में सब कुछ रखा हुआ है। इसमें उत्पादन क्षमता, टमाटर पैदा करने की शक्ति, तरबूज पैदा करने की शक्ति, नींबू पैदा करने की, और एप्पल, सेब, अंगूर, नाशपाती, संतरा, जो भी पैदा हो रहा है धरती से, तो ये सारी शक्ति धरती में पहले से है। ऐसा तो नहीं है कि हम जन्म लिए तब इसको उर्वर बनाए और तब पैदा होने लगा, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ सोना चांदी भी हम लोग लेकर नहीं आते हैं, यही बना हुआ। तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। जैसे यह सृष्टि ईश्वर की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है, कृष्ण की, उन्होंने हमारे जीने के लिए प्रबंध किया है, तो वैसे ही वे ठीक से जीने के लिए और मुक्ति पाने के लिए शास्त्र दिया है। उसको ऐश्वर्य शास्त्र कहते हैं। बंध मोक्षानुदर्शनम, बहुत बारीकी से शास्त्रों में बताया गया है कि यह काम करो, इससे तो मुक्त हो जाओगे। मुक्त का क्या मतलब है? आजकल लोग मुक्ति का अर्थ भी नहीं जानते। मुक्ति का क्या अर्थ है? कौन मुक्त होता है? मुक्त होना क्या चीज है? कौन बंधा है? जो बंधा है वही छूटेगा ना, उसके छूटने को मुक्ति कहेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति से पूछिए कि मुक्ति का मतलब जानते हो क्या होता है? तो कुछ सत्संग किया हुआ आदमी होगा वैष्णव के अलावा, तो कहेगा हाँ, मुक्ति का मतलब है भगवान में समा जाना। कुछ लोग मुक्ति का मतलब सुने, तो ये मुक्ति हुए कि सर्वनाश हुआ? बताइए, इसको मुक्ति कहेंगे? कोई आदमी जेल में बंद है और उसको मुक्त करे कोई, जाकर गला काट दे और कहे कि मुक्त हो गया, ये मुक्ति नहीं हुई। जेल में पड़ा हुआ आदमी जेल के बाहर आ जाए, उसका केस खत्म हो जाए, तो इसको उस मुक्ति कहे। व्यक्ति मुक्त हो गया जेल से, अपने घर जाएगा, अपने घर अपने बच्चों से मिलेगा, पिताजी से मिलेगा, पत्नी से मिलेगा, खाएगा, रहेगा, इसको मुक्ति कहते। तो उसी तरह से आत्मा इस जगत में बंधा हुआ है कर्म बंधन में। कर्म बंधन समाप्त हो जाता है तो भगवान के धाम में जाता है, भगवान के साथ रहता है, खेलता है, खाता है, सुख से रहता है, इसको मुक्ति कहते हैं। लेकिन जनरल लोगों के मन में यह भाव बना हुआ है कि मुक्ति का मतलब है खत्म हो जाना, और कुछ लोग अपने को खत्म करने के लिए साधना करते हैं। हम खत्म हो जाएं, हम ब्रह्म में विलीन हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाए। कोई विलीन नहीं होगा, हमेशा हमारी सत्ता रहेगी, चाहे इस जगत में रहें चाहे वैकुंठ में रहें। हम अलग एक एंटिटी है, भगवान पर ब्रह्म हम उनसे अलग। लेकिन कुछ लोगों के मन में समाया हुआ है कि हम तो बस खत्म हो ही जाएंगे। तो हम लोग तो बहुत डरते हैं इस बात से, फिर हम खत्म नहीं होना चाहते हैं, हम कृष्ण से अलग रहना चाहते हैं, उनकी सेवा करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, हम उनमें समाना नहीं चाहते। तो कोई भी पिता इस जगत में पुत्र उत्पन्न करता है तो पिता कभी सोचा होगा कि एक दिन बेटा हमने समा जाए? बताइए, अगर किसी दिन बेटा पागल हो जाए और कहे कि मैं अब तुम में समा जाना चाहता हूँ, मिलकर एक हो जाना चाहता हूँ, तो बाप कहेगा नहीं नहीं, अलग रहो, हमारी सेवा करो। हमने समा कर क्या करोगे? वो तो घबरा की आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा करनी है। तो भक्ति सिखाने के लिए भगवान ने वेद शास्त्र दिया है, उसको समझना चाहिए।
जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, भक्त रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथ दिया, तो ये सब ग्रंथ हमें रोज पढ़ना चाहिए। ईश्वर ने दिया ग्रंथ की पढ़ो, और हम लोग गीता न पढ़कर अखबार पढ़ने लगते हैं रोज। गलती है कि नहीं? अखबार पढ़ना हम ये नहीं कहेंगे कि टोटल गलती है, लेकिन पहले गीता पढ़ लेनी चाहिए सवेरे, तो कभी एक आध लाइन अखबार भी देख लेना चाहिए। देख सकते हैं, देख लेना चाहिए, मैं नहीं कह सकता, देख सकते हैं, लेकिन सवेरे सवेरे भगवान का दिव्य ज्ञान, भगवान की लीला का ज्ञान कर लेना चाहिए। गीता बोलने के बाद भगवान ने कहा है कि इसको पढ़ो और इसको फैलाओ, इसकी व्याख्या करो, कहा है ना। गीता सब लोग पढ़ते हैं। अब इससे क्लियर भगवान की क्या आज्ञा होगी? उन्होंने आज्ञा किया मन मना भव, मुझमें मन लगाओ, मन मना भव मद भक्तो भव, भव सब जगह लगेगा नमस्कुरु के पहले। मन मना भव, मद भक्तो भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु। भव भव 3 बार लगेगा, और कुरु नमस्कार को, मुझे नमस्कार करो, मद्याजी भव मेरी पूजा करने वाला बनो, मुझमें मन लगाओ, मेरा भक्त बनो। और इस भगवत गीता में जो मैंने गुह्य ज्ञान दिया है, इसका प्रचार करो मेरे भक्तों में। ऐसा करने वाला मुझे बहुत प्रिय है, उससे बढ़कर प्रिय न तो मेरा कोई हुआ है न होगा, भगवान बोल। अब इतनी बात सुन करके भी कोई गीता न पढ़े, अभी पढ़ना जानता है, और न सुनो, तो उस गधा को क्या किया जाएगा बताइए? अब कोई कहे कि हम भगवान की आज्ञा मानते हैं, भगवान की क्या आज्ञा मानते हैं? भगवान तो स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने इस हंस शब्द का अर्थ समझा। इस शास्त्र में जो लिखा गया है वही करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि ये शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सुखम वाप्नोति न सिद्धिम न परांगति, न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परांगति। शास्त्र को छोड़ करके जो मनमाना काम कारतः अपनी कामना के अनुसार कर्म करता है, वह व्यक्ति कभी सिद्धि नहीं पाता है, और न तो सुख पाता है, न मरने के बाद परम गति पाएगा। यह भगवान का वचन। तो हमें अपने जीवन में हमेशा शास्त्र पढ़ना चाहिए, और शास्त्र के अनुसार खाना पीना व्यवहार करना सब होना चाहिए, तब हम मुक्त हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद शास्त्र की आज्ञा को, जो निषेधात्मक आज्ञा है, उसको बहुत क्लियर बताया संसार में। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन। ये शास्त्र में मना है, यह प्रभुपाद जी की आज्ञा नहीं है। श्री प्रभुपाद ने शास्त्र की आज्ञा को इंग्लिश भाषा में दिया, नहीं आज्ञा। तो ये आज्ञा माननी चाहिए। तो निषेध परक आज्ञा, विधि परक आज्ञा क्या है? जो नहीं करना है, ये नोज है सब, नो, 4 नो है। नो मीटिंग, नो गैंडिंग इत्यादि। नो एस क्या है? श्रील प्रभुपाद जी से कभी कभी लोग पूछे, ठीक है तो नो बताए, एस क्या है? अब विधि, हाँ करने लायक क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, भगवत प्रसाद खाओ और भगवान का नाम जपो, ये एस है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से बोल रहे थे, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, आपके प्रवचन में केवल नो 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 ही सुना जा रहा है, कुछ येस भी है कि केवल नो है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि येस तो इतना अधिक है कि तुम कर नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा येस। तो स्नान करना एक यश है, नियम को यश कहते हैं, यम को नो। यम का अर्थ होता है कंट्रोल, नहीं
यम और नियम। नियम का अर्थ होता है यश, जैसे स्नान करना, प्रसाद बनाना भगवान के लिए, कुछ शास्त्र पढ़ना, नित्य जप करना, भगवान की आरती करना, सेवा करना, पूजा करना, कुछ कर्म करना घर गृहस्थी में, ये सब नियम है जिसको करना है। तो व्यक्ति लगा, उसको ऐसा लगा कि जैसे प्रभुपाद जी केवल ना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए इसको नहीं बता रहे। तो प्रभुपाद जी ने जब ये शेष बताया तो कहा कि इतना तो हम कर ही नहीं सकते, इतना कर नहीं सकते। इस प्रकार से शास्त्र में विधि और निषेध भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी हम जितना कर सकते हैं शास्त्र को देख करके उसके अनुसार करना चाहिए, नहीं तो पग पग में बंधन है, खतरा है। कोई भी विभाग ले लीजिए, जैसे रेल विभाग है, पोस्ट विभाग को लीजिए। पोस्ट विभाग कहता है कि हमारे ऑथराइज्ड बक्स हैं, इनमें चिट्ठी डालो, और चिट्ठी का मतलब है कि उस पर उचित पोस्ट चार्ज भी होना चाहिए, सटा हुआ टिकट होना चाहिए। टिकट साट करके और उसको इस पोस्ट बक्स में डालो। और कोई कहे कि नहीं, हमें पोस्ट विभाग का नियम नहीं मानना है, कहीं भी लाल डिब्बा दिखाई दे रहा है उसमें ले जा करके डाल, जहां कूड़ा करकट डाला जाता है, तो होगा क्या? उसका पत्र तो पहुंचेगा नहीं, और नहीं पहुंचे तो जाकर केस करे नगर पालिका पर या सरकार पर, पोस्ट विभाग पर, कि हमारा पत्र पहुंचा नहीं। तो पूछा कि कहाँ डाला था, तो बता दें, मैं तो लाल बॉक्स में डाला था, उसमें बहुत कागज डाला हुआ था। डाल दिए। अरे मूर्ख कहीं पर पोस्ट बॉक्स होना चाहिए ना, और टिकट होना चाहिए, और पता उचित होना चाहिए। और कोई पोस्ट बॉक्स में भी डाल दे लेकिन पता ना लिखे, तो पोस्टमैन क्या करेगा? क्या माथा पीटेगा? तो ध्यान लगा कर वो देखेगा कि कहाँ का ये चिट्ठी है, तो कुछ नहीं कर सकता। तो कई नियम हैं, प्रत्येक नियम पूरा होना चाहिए, तब जाकर के सिद्धि मिलती है। नहीं तो गलत पता हुआ, गलत जगह चिट्ठी लिख दिए तो लिखने में समय बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद होगा और कुछ नहीं फायदा है। एक साधारण मैं दृष्टांत दे रहा हूं कि थोड़ी थोड़ी गलती के चलते आदमी सिद्धि नहीं पा सकता। जैसे कोई कहे कि मैं तो 4 दिन से पत्र लिखा हूं, क्यों नहीं पहुंचेगा? एक केवल पता लिखने भूल गया, इसमें क्या है? मैं इतना मेहनत किया लेकिन केवल पता लिखना भूल गया तो चिट्ठी नहीं जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? लोग कभी कभी ये सोचा करते हैं, तो क्या है, मैं इतनी पढ़ाई किया हूं, ये किया हूं, केवल गीता नहीं पढ़ूं तो काम नहीं चलेगा। वो और पढ़ाई करेगी क्या करेगी पढ़ाई? जिस पढ़ाई की जहां जरूरत है वो पढ़ाई चाहिए नहीं। एक बार एक नाविक नौका लेकर के अपनी रोजी कमाता था, तो एक भयंकर नदी थी और नदी समुद्र से मिलती थी। तो वहां जहां समुद्र में नदी मिलती थी, समुद्र जैसे चौड़ा नदी हो गई थी। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समुद्र पार करना चाहता था, नदी पार करना चाहता था। तो चढ़ा नौका पर और नाविक उसको लेकर के चला पार करने के लिए। तो वो अपने अटैची से बैग से निकाला कुछ अंग्रेजी की किताबें, वो विद्वान, और पढ़ने लगा। तो सबसे पहले वो निकाला सोशियोलॉजी पढ़ रहा था, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो नाविक से पूछा, नाविक तुम सोशियोलॉजी पढ़े हो कि नहीं? तो नाविक का, ना सरकार, हम तो ये सब नहीं पढ़े हैं, हम तो मूर्ख गंवार आदमी हैं। तो वो विद्वान कहता है, तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, सोशियोलॉजी नहीं पढ़।
फिर उसके बाद दूसरी किताब निकाल के पढ़ने लगा बायोलॉजी का। तो उससे पूछा, नाविक तुम बायोलॉजी जानते हो कि नहीं? तो ना सरकार, हम कहाँ जानते। तो उसने कहा तुम्हारा तो 50% जीवन बेकार हो गया, ये सब विद्या नहीं जानते हो तो बेकार सब हो गया। बाद में केमिस्ट्री की किताब निकाला, रसायन शास्त्र की। तो पूछा कि तुम केमिस्ट्री कुछ जानते हो कि नहीं? तो ना सरकार, हम केमिस्ट्री नहीं जानते। तो तुम्हारा तो 75% जीवन व्यर्थ चलेंगे। तब तक कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया, आंधी जोर, और नौका अब डगमग करने लगी। थोड़ा दूर तट रह गया था, नौका डगमग करने लगी और लगा कि नौका उलट जाएगी, ये हो गया, उलट भी गई आदमी। तो जब नौका उलटने हुई तो नाविक पूछता है कि सरकार आप स्विमिंग जानते हैं कि नहीं, तैरने जानते हैं कि नहीं? तो कहा कि ना नाविक, मैं तो तैरने नहीं जानता हूं। तो कहा तब तो आपका जीवन 100% आज बेकार होगा। और नौका उलट गई, वो डूबकर मर गया, और नाविक तैर कर पार हो गया, क्योंकि वो स्विमिंग जानता था, तैरना जानता था। तो कैसे हम बंधन से पार होंगे, जन्म मृत्यु आदि से कैसे भगवान को पाएंगे? इसके लिए भगवान ने उपाय बताया है शास्त्रों में, उसकी वहां जरूरत है। तैरना है जिस धारा में, तब वहां केमिस्ट्री फिजिक्स से सब क्या करेगा बताइए? 100% जीवन बेकार हुआ नहीं उस दिन। तो पढ़ने वाला विद्वान मर गया, और नाविक जो गंवार था वो तैर कर पार हो गया। तो इस तरह से भगवान हमारा हेल्प करने के लिए हमें शास्त्र दिए, उसे रोज पढ़ना चाहिए। भगवान के द्वारा जो सहायता मिल रही है उस सहायता को लेना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत बहुत बातें इस पर कही जा सकती हैं। वास्तव में इस श्लोक को इसलिए चालू किया हूं कि प्रत्येक व्यक्ति रोज कुछ पढ़े और सुने शास्त्रों को, इससे उसे बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। ये तो देखते हैं कितना संसार अज्ञान में है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये नहीं जानता है कि देह ही वह है? किसी से पूछा जाए आप कौन हैं, कितना दिन के हैं, तो आदमी देह के जन्म का डेट बताता है, डेट ऑफ बर्थ। क्या वो उसी समय से है? उस दिन तो उसको देह मिला ना, देह भी उससे पहले मिला हुआ है, मां के गर्भ में ही देह मिल गया था, वो उसको नहीं जोड़ता है। मां के पेट से बाहर जिस दिन आया उस दिन से कहता है मेरा जन्म इस दिन से हो, लेकिन आत्मा तो नित्य है, उसको ये देह उस दिन मिला, बल्कि बहुत पहले 9-10 महीना और पहले देह मिल गया मां के गर्भ में। उस देह के साथ जब जन्म लेता है तो कहता है मैं देह हूं। आप पूछिए किसी से आप कौन है तो क्या कहेगा? मैं ये हूं, मैं वो, मैं देह का परिचय देता, अपने को नहीं जानता। तो कितनी बड़ी अज्ञानमयी स्थिति है कि जहां हमको अपने ही स्वरूप का पता न लगे। जैसे मान लीजिए हम लोग कार में बैठ करके आए और हमसे कोई पूछे कि आपका परिचय, तो मैं कहूं मेरे 4 चक्के हैं, मैं पेट्रोल पीता हूं, मैं हरा रंग का हूं, मेरे आगे शीशा लगा हुआ है, मेरे आंख। मान लीजिए मैं अपना परिचय भूल जाऊं, कहीं पागल हो जाऊं ऐसा, और कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो मैं कहूं देखते नहीं हो इतना चौड़ा 4 चक्का वाला हूं, ये हूं, मैं से। अरे बाप रे बाप, ये कितनी भारी अज्ञान की स्थिति। हमने देखा था श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में जब थे एक बार, तो वहां ड्रामा हुआ, विदेश के भक्तों ने एक ड्रामा किया। तो ड्रामा में ये दिखाया गया कि कैसे लोग देह को ही मैं मानते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति नौका पर विहार कर रहा था, तब तक जोर की हवा आई, आंधी आई, नौका डूब गई और वह व्यक्ति डूबने लगा।
पानी में डूबने लगा और बहुत बड़ा कोट पहना था वो। कोट समझते हैं ना, बहुत मोटा कपड़ा का, बहुत लंबा ऐसे रहता कोट, कहीं कहीं लोग बहुत पहनते। तो पहना था, जब डूबने लगा वो आदमी तब तक एक व्यक्ति को दया आ गई और लोगों ने कहा बचाओ 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 बचाओ। तो आदमी डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, तब तक एक गया आदमी और उसके कोट को निकाल करके ला करके कहा बचा लिया बचा लिया बचा लिया बचा लिया। तो सब लोग कहे वाह वाह वाह, धन्यवाद, तुम बहुत अच्छा काम किए। बेचारा डूब रहा था, उसको बचा लिया और उसका कोट लाया। तब तक एक वैष्णव गया, वैष्णव तिलक किया हुआ, ये कहा अरे वो तो उसका कोट है, वो तो उसका कोट है, वो तो आदमी मर गया। नहीं 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 नहीं, मैं तो बचा लिया बचा लिया। बाद में विश्लेषण करके बताया अरे नहीं, तो उसका कोट है, तो आदमी तो डूब गया। तो कहा डूब गया तो कोट में और आदमी में अंतर है क्या? अरे मूर्ख कही, वांसांस जीर्णानि जथा विहाय, इस गीता के श्लोक पर नाटक हुआ था। जैसे कोई आदमी कपड़ा पुराना छोड़ देता है, नया कपड़ा धारण करता है, उस तरह से ये देह है। एक दिन ये देह छोड़ देंगे, दूसरा देह मिलेगा, 84 लाख प्रकार के देहों में से कोई। जब कोट बचा लिया तो कहता है आदमी बचा लिया, आदमी बचा लिया। बहुत ताली बजी थी उस समय जब मायापुर में ये नाटक मैंने देखा था। बचा लिया बचा लिया बचा लिया बचा लिया। तो कुछ लोग तो मांग लिए बचा लिया, लेकिन एक भक्त था गीता पढ़ा हुआ, कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो कोट है, आदमी तो मर गया। इसी तरह से हम लोग देह को तो समझ रहे हैं, देह को सुख दे रहे हैं, देह के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के देह का खर्चा जरा मिलाकर देखिए कितना कितना खर्च करते हैं। और जहां गीता की बात होती है तो कहता है हमको एक फ्री गीता दे दीजिए। भवसागर तरने के लिए गीता खरीदने की शक्ति नहीं है, लेकिन कुर्ता खरीदना हो तो 10-20 कुर्ता आदमी रखता है, जूता रखता है, सब रखता है। देह के लिए सब है, आत्मा के लिए पैसा नहीं। आत्मा के उद्धार के लिए पैसा नहीं। मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि माला का दाम भी 5 रुपए नहीं देते, जबकि रास्ता चलते 5 रुपए का पान खा जाते हैं। इसका मतलब ये आत्मा के हित के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई ज्ञान ही नहीं है। तो संसार में इस बात की जानकारी हमें कर लेनी चाहिए कि भगवान ने हमें शास्त्र दिया है, तो शास्त्र में वे क्या कह रहे हैं। मनुष्यों को बारंबार कह रहे हैं मेरा भजन करो। यह अनित्य संसार है, दुखद संसार है, दुखालयम अशाश्वत। लेकिन हम लोग ईश्वर की बात पर ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, हम इसको वैकुंठ बना कर रहेंगे, हम इसको स्वर्ग बना कर रहेंगे। बड़े बड़े नेता हुए और वे अपने देश को कहते हम इसको स्वर्ग बना देंगे, हम स्वर्ग बना देंगे। तब तक वो चले गए, अब पता नहीं किस देश को स्वर्ग बना रहे हैं। छूट गया, चले हम ये करेंगे, हम वो कर। देख रहे हैं किस तरह रोड का एक्सटेंशन हो रहा है। आदमी सोचता है कि फ्लाई ओवर ब्रिज बना लेंगे तो बस हमारा दुख खत्म हुआ। अरे दुख खत्म कभी नहीं होगा। जब तक जीव भगवान से प्रेम नहीं करेगा तब तक दुख खत्म नहीं होगा। बारंबार उदाहरण दिया गया है, जैसे मछली को जल से बाहर करके और सुख, उसके सुख के लिए लाखों उपाय किया जाए, सब बेकार होगा। तो मछली को जल से बाहर कर दिया हो या स्वयं जल से बाहर हो गई हो और बहुत से दयालु लोग जुटे, अज्ञानी दयालु, और वो कहे हम इसको सुखी करते हैं, हटो 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 इंजेक्शन लगाने दो इसको, हम सुखी करते हैं। वो कहे बासमती को चावल दो तुरंत, इसे ये खिलाओ, इसे ये दो, दूध दो पीने के लिए, दूध पिलाओ। या कोई कहे कुछ झूला पर झूला दो, फ्रेश हो जाएगी, रिलैक्स्ड हो जाएगी, तो झूला पर झूला दो, सोने का भस्म खिला दो।
कुछ भी करेंगे मछली की हालत बिगड़ती जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव है जल में रहना। जल से बाहर उसे सुखी नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम लोग स्पिरिट हैं, हम लोग देह नहीं है, स्पिरिट है, चित्तकण है। जब तक स्पिरिचुअल भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं होगा हम सुखी हो ही नहीं सकते। आज ही किसी व्यक्ति के नाम से लिख दिया जाए पूरा दुनिया आपकी हो गई तो क्या होगा उसका, बताइए। तो कोई आदमी बैठा है, उसको कहा जाए कि बम्बई सब आपका हो गया, आज जो भी खाना हो, जिस होटल में जहां घूमना फिरना जो भी करना हो, जिस बैंक में साइन करना हो, किसी को देना हो, सब कीजिए। लेकिन वो तो बूढ़ा तो होगा ही और मरेगा भी। मरने के बाद कर्म के अनुसार उसकी गति होगी, तो ये सुख क्या देगा। हम लोग स्पिरिट है, स्पिरिचुअल वस्तु हैं, भगवान से संपर्क होने से सुखी हो सकते हैं, और दूसरे धन से, मान सम्मान से और सबसे सुखी हो ही नहीं सकते। हमारा स्वरूप ही नहीं होगा। अगर धन से सुखी होना होता तो धनी लोगों को सबसे सुखी देखा जाता है इस संसार में, लेकिन सुखी नहीं, बल्कि दुखी हैं और लोगों से देखा जाता है। हर एक समय से बात आई है। और यदि धन से सुखी आदमी अपने को मान ले और धन है भी उसके पास, तो धन को तो खा नहीं सकता है। केवल भावना भर रहती है कि हमारा इतना धन है, बस वो छोड़कर मरने के लिए धन है और कोई भोगता नहीं है। तो जब भावना मात्र ही मन में है, उस धन को भोग भी नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं दुनिया में जितना बैंक है उसको अपना मान लिया जाए, जो भोगना है ही नहीं तो मान करके बहुत खुश रहा जाएगा, सारा धन हमारा। वैसे भी नहीं भोगना है हमारे नाम से लीगल है तब भी नहीं भोगना है और ऐसे भी नहीं भोगना है। जब छोड़ करके मरना ही है तो सारा दुनिया का धन ऐसे छोड़कर मरे, खुशी के साथ छोड़, कोई बात, सब हमारा। बहुत से लोग वास्तव में भोगना नहीं चाहते हैं धन को, बहुत आसक्ति होती है, नहीं बाद में हमारे जन इसको भोगेंगे, हम नहीं भोगेंगे। दूसरा है वो भी बढ़ा रहा है, वो भी भोगता नहीं बढ़ाते बढ़ाते सब सरकार को देने के लिए बढ़ा रहे हैं इस तरह की मूर्खता है। तो शास्त्र बताता है, जैसे शास्त्र शिरोमणि भगवद गीता, कि जीव दई नहीं है, कृष्ण का सनातन अंश है और वो इससे युक्त होकर के ही सुखी हो सकता है। तो इस हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रचार हो रहा है इस ईश्वर शास्त्र की, खासकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और इस्कॉन के भक्त इसमें भाग भी ले रहे हैं। जिस मैराथन के महीने में बहुत प्रचार होता है और सालों भर तो बढ़ता ही रहता है। अभी कल 127 सेट ये ईश्वर शास्त्र गया, श्रीमद् भागवतम, बहुत बड़ी सफलता है। हमने सुना है कि 100 सेट तो ऐसे अगर जंगल रफ्तार से चले तो 4-5 वर्ष लग जाता है बिकने में, लेकिन भागवत की कथा सुन करके, शास्त्र की महिमा सुन करके 127 सेट चला लोग लिए। तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसमें सहयोग देना चाहिए और भगवान का जप करना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। संसार को यदि भगवत भावना से भरना है तो सबसे बड़ा कार्य शास्त्र करेगा। इसको यदि संसार में भर दिया जाए, लोग पढ़े और सुने, तो सभी कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। यही उपाय है, तो इसको पढ़ना चाहिए। बहुत से भक्त तो पढ़ते हैं, लेकिन और लोग जो नहीं पढ़ते हैं उनको कहा जा रहा है कि जरूर पढ़ें, 2 पन्ना 4 पन्ना, जब भी समय हो पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
बेटर यह है कि भगवत गीता के सिद्धांत को समझ लें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान की कुछ ऐसी लीलाएं हैं जिनको हम समझने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए भगवत गीता के द्वारा भगवान के स्वरूप को समझ लिया जाता है क्या है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि रुचि है भगवान के किसी ग्रंथ को पढ़ने में, जिसमें रुचि हो उसी को पढ़े, कोई बात नहीं। 10वें स्कंद में भगवान की कुछ ऐसी लीलाएं हैं कि उनको किसी अभिज्ञ व्यक्ति से सुन करके पढ़ना चाहिए। लेकिन बाकी 9वां स्कंद, 11 स्कंद, 12, 1 से 9 तक पढ़े, कोई बात नहीं। 10वें स्कंद में ये सारी लीलाएं वैसी नहीं है। खास करके श्री गोपी जनों के साथ जो भगवान की लीलाएं हैं उसको सावधानी से पढ़ना चाहिए, किसी जानकार व्यक्ति से सुन करके, और बाकी तो सब पढ़ा जा सकता है। भागवत में 335 अध्याय हैं और 335 अध्याय में गोपियों के साथ भगवान की जो लीला है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 अध्याय में। तो 325 अध्याय कभी भी पढ़ा जा सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन गीता पढ़ लेने के बाद सरल हो जाते हैं। जैसे ड्राइविंग सीख लेते हैं तो चलाना आसान होता है, नहीं तो कहीं भी ठोकर मार देंगे, धक्का लग जाए। सीख लीजिए ड्राइविंग। बारे में बताया है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा क्या पोजीशन है। एक बार जब भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इत्येवं ये विजानाति कर्म भी न सबद्ध। मैं कोई भी कर्म करता हूं, मैं कर्म में लिप्त नहीं होता। यहाँ कोई भी आदमी, मान लीजिए एक बच्चा पैदा करे, क्या वो बच्चा में लिप्त नहीं है? लिप्त होना ही पड़ता है, रहना ही पड़ता है। भगवान ऐसे नहीं, लिप्त नहीं है। कर्म फल में उनकी कोई स्पृहा नहीं। हम लोग कर्म फल की स्पृहा के बिना कर्म कर ही नहीं सकते। कोई कह दे कि तुम कर्म करो, इसका फल नहीं मिलेगा, तो बस ऐसा नहीं करेंगे। तो भगवान को कोई स्पृहा नहीं। कितना टन पैदा गल्ला हो रहा है, पैसा हो रहा है, लेकिन ये सब इसमें से एक पैसा बैकुंठ में नहीं जाता है, कोई जरूरत नहीं। वो सब यहाँ की चीजें, तो वही कर्म करते हैं, सब सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन इससे उनको कोई मतलब नहीं। भगवान का ये पोजीशन है, इसको समझ लेना चाहिए भगवत गीता से, तब भागवत पढ़ना चाहिए खूब आसानी से। नहीं तो हमारे यहाँ कहते हैं एक कहावत की, बिच्छू के मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ लगाए। एक आदमी था ऐसा मूर्ख, बिच्छू का भी मंत्र नहीं जानता था, मंत्र से विष खत्म हो जाता, और सांप के बिल में हाथ लगा रहा था कि मैं देख लूंगा उसका जहर कैसा होता है। तो काटेगा तो मर ही जाएगा। तो सांप का विष झाड़ने से पहले कम से कम बिच्छू का तो समझ लीजिए, तो हल्का मंत्र है, बहुत कम अभ्यास से सीख सकते हैं। सांप का मंत्र झाड़ने, सांप का विष उतारने के लिए तो बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो गीता समझना आसान है, संस्कृत की रचना भी बहुत आसान है उसकी, और बातें बिल्कुल क्लियर है। फैक्ट भगवान के रूप में झलकते हैं, जैसे 11 स्कंध में विराट रूप दिखाते हैं। लेकिन वही भगवान जब कुछ लड़कियों के साथ नाच रहे हैं तो उस लीला को समझ पाना बहुत कठिन है। तो पहले बिच्छू का मंत्र सीख लेना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे इसके बाद ओ ये तो भगवान की लीला है, तो कोई मनुष्य की लीला नहीं। आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, सबके बिना कर्म किया जा सकता है।
अर्जुन को भगवान कहे कि तुम लड़ो, ये मत सोचो कि जीतूंगा कि हारूंगा। लाभा लाभ दया जय, जय और अजय में सम होकर के, लाभ हानि में सम होकर के अपना काम करो। ऐसे संभव है जैसे माँ है और बच्चों की सेवा करती है, तो इसी आशा से थोड़े करती है कि एक दिन कमा करके हमको देगा, ये देगा। छोटे से बच्चे से अपेक्षा नहीं करती। सेवा कर रहे बच्चे का मल मूत्र साफ करती है, दूध पिलाती है, खिलाती है, वो निष्क्रिय कर्म है। वो स्नेह से करती है, अपनी ड्यूटी मानकर करती है, इसको करना है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं निष्क्रियता का। वो कर्म करके क्या वो सोचती है, पति से कहती है कि आपके पुत्र की सेवा की ही ये हमको निकली देते जाइए कुछ, ऐसे तो कहती नहीं है। नहीं, इच्छा है लेकिन इतनी कम इच्छा इस समय है, वो छोटे से मासूम बच्चे से वही अपेक्षा नहीं करती। बड़ा हो जाएगा अपेक्षा करती है, लेकिन पालती है इसलिए नहीं कि कमा करके देगा। लोक में है ना, और नहीं तो पहले से वो इंश्योरेंस करा लेते, गारंटी करा लेते कि हमको कमा कर देगा तब तो सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं करें। ऐसे तो करती नहीं। वहां निष्क्रियता का उदाहरण है। तो इस तरह से अभ्यास करके आदमी कोई भी काम कर सकता है। निष्क्रिय का मतलब ये नहीं है कि फल मिलेगा तो नहीं लेगा, आप समझे। स्पृहा एक और चीज है और आवश्यकता एक और चीज है। जैसे मान लीजिए हमको भूख लगी है, लेकिन हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, न हमारे मन में चाह हो रही है, लेकिन भूख लगी है, किसी ने दे दिया तो ये नहीं कि खाऊंगा ही नहीं। वो खा लेना स्पृहा नहीं है। स्पृहा है एक वासना कि हमको मिले, हमको मिले, हमको मिले, इसको स्पृहा कहते हैं। फल मिले तो लेना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा कि जीतोगे तो पृथ्वी का राज मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो जीतने पर तो पृथ्वी का राज भोगो, निष्क्रिय रहकर भोगो। काम जो किया जाता है फल उसमें उत्पन्न होता ही है। आपका प्रश्न है कि यदि फल की आशा न रहे तो आदमी तो कर्म ही नहीं करेगा। किसी कृषक को पता लग जाए कि हम एक खेती करने जा रहे हैं, इसमें एक दाना भी नहीं होगा तो वो क्यों खेती करेगा। कोई इन्वेस्ट करता है, सोचे कि कोई फायदा नहीं है तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि फल पर विचार नहीं किया जाएगा। निष्क्रिय का मतलब एक ठीक है, हमें फल की जरूरत है, लेकिन कदाचित नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अपना काम करना है। जैसे किसान ही खेती करते हैं, कभी कभी ओला बरस जाता है, पत्थर बरस जाता है, कभी पानी बरस जाता है, खूब फसल नष्ट हो जाती है, फिर भी करते हैं ना। आशा रहती है कि होगी, तो आशा रहे होने की इसको स्पृहा नहीं कहते। स्पृहा इसको कहते हैं कि जब तक उसके मन में ये बात ना आ जाए कि हमको मिलेगा ये फल, तब तक करेगा ही नहीं। लेकिन वो इस तरह से कि भाई हमें कर्म करें, चलो आगे आएगा। जैसे पेड़ लगाना है, झाड़ लगाना है, हम पेड़ लगा रहे हैं, तो ये ना मन में रखें कि इसका फल मुझे खाना ही है, नहीं इसका फल हमको मिलेगा तो हम नहीं लगाएंगे। बहुत से लोग पेड़ लगाकर चले गए हैं ना, इनका लगाया हुआ फल हम लोग खा रहे हैं ना। बताए, देखिए वो लोग मर गए होंगे। कई ऐसे फल हैं जो बहुत वर्षों के बाद लगते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, 5 आम 25 महुआ, 30 बरस पर अमूली के फल हुआ। 5 बरस पर आम फलता है और 25 बरस पर महुआ फलता है और 30 बरस पर इमली फल मतलब उसमें इमली में फल लगते। तो बताइए, आज कोई व्यक्ति आम लगा रहा है तो कम से कम 5 बरस तक तो उसको धीरज रखना पड़ेगा, अथवा 1 साल। एक ऐसा आम निकाले हैं इस समय जो 1 साल में फल देने लगता। 1 साल कम से कम तो धीरज रखना होगा ना। आदमी फसल भी बोता है तो 2 महीना 4 महीना धीरज रखना पड़ता है।
अच्छा, जो महुआ लगाएगा तो 25 वर्ष तक हो सकता है कि जीवित ना हो, लेकिन उसका लगाया हुआ दूसरे लोग खाएंगे। इसलिए कर्म करना चाहिए, लेकिन वह मान करके नहीं कि मुझे ही भोगना है। कर्म करें, भोगने वाले दूसरे हैं, आएंगे रहेंगे। जैसे हम दूसरे का भोग रहे हैं वैसे हमारा लगाया हुआ दूसरा भोगे। इसको निष्प्रियता करते संभव। ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग नहीं होने पर आदमी निष्प्रिय नहीं होगा, उसी में लिपटा रहेगा। ट्रेनिंग से बड़ा बड़ा काम हो जाता है। हमने सुना है, देखा नहीं है। हमारे दादा थे, पिताजी के पिताजी, वो एक बछड़ा को, गाय के बछड़ा को रोज उठाते थे। तो बाद में जब वो बैल हो गया बहुत बड़ा, फिर भी उठा लेते थे। लोग बताते हैं कि रोज 2 बार उठाते थे उसको, शाम सुबह। तो रोज उठाते उठाते अभ्यास को, जो बड़ा बैल हो गया फिर भी उसको उठा लेते थे। ट्रेनिंग ऐसी चीज होती है। हाँ 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 हाँ, लालसा तो रहेगी, लालसा रहेगी, लेकिन किसी कर्म के फल को भोगने की जो लालसा होती है वो ठीक नहीं है। लेकिन जीव लालसा में है, कोई न कोई लालसा उसमें रहेगी, तो उस लालसा को कन्वर्ट करना होता है। जैसे लालसा किसी की है, अब कहीं कोई जा रहा है तो मन में बसी हुई लालसा, वहां जाऊंगा तो किसी का चप्पल जरूर चुराऊंगा। और किसी की लालसा होगी कि हम वैष्णव जुटे हुए हैं तो मैं जाऊंगा तो भगवान का प्रसाद दूंगा, वहां भगवान की सेवा करूंगा। तो लालसा में बिल्कुल अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया टोटल। तो लालसा जीव में रहेगी, लालसा में जीव है, लेकिन भगवान की सेवा करना, प्रचार करना, वैष्णवों की सेवा करना, ये लालसा बहुत अच्छी है। किसी के मन में ये लालसा हो कि हे भगवान, मंदिर बहुत बड़ा बन जाता है, यही तो उसका स्वरूप है। लालसा तो रहेगी जीव में। ये लालसा जहां अपने इंद्रिय तृप्ति की होती है, भोगों